नेक्स्ट 10वां प्रश्न आपके दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 तथा 3 और -3 एक सरेख है। सरेख का अर्थ होता है कि एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु है या नहीं, ये अपन को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, ये भी आपको दूरी सूत्र से ही पता चलेगा कि आपको तीनों बिंदु है वो एक सरेख है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जो दिए गए बिंदु है वो एक रेखा पर स्थित है। माना दिए गए बिंदु, अब इन बिंदु का नाम देना पड़ेगा आपको, पी क्यू आर दो या ए बी सी, कुछ भी नाम देख सकते हैं। तो यहाँ नाम दे देते हैं। माना दिए गए बिंदु ए 1 और 1, पहले को ए मान लो, दूसरे को बी मान लेते हैं -2 और 7, तथा सी 3 और -3 एक रेखा पर स्थित है। एक रेखा में स्थित है या रेखा पर स्थित है, लिख सकते हैं एक रेखा में स्थित है। अब हम ए बी बी सी और सी ए तीनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये बिंदु सरेख है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले निकाल देता हूँ ए बी, यानी दूरी ए बी निकालेंगे तो यहाँ वही सूत्र लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1, देखिए ए और बी है तो यहाँ पे x2 - x1 करना था, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 है वो -2 है, x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 7 और y1 कितना है 1। चलिए इसको खोलते हैं, -2 और -1 मिलके कितने हो गए, -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया तो क्या बचा 6 और 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 और 6 का वर्ग करेंगे आएगा 36। तो इसको लिख सकते हैं अपन √45, क्योंकि यहाँ पे 9 और 36 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 45। 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 5। अब 9 का जो वर्गमूल है वो मुझे पता है कितना होता है 3, तो और 5 है वो एक अपरिमेय संख्या, ऐसी कैसी रह जाएगी 3√5। यानी कि जो ई बी की दूरी है वो क्या आई है अपने 3√5। इसी प्रकार अपन दूसरी दूरी निकालते हैं बी और सी की, वही सूत्र x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी और सी के लिए आपको ये देखना है, तो वही पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा घटा दो, तो 3 में से -2 को घटाना है तो प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस y2 - y1, y2 क्या है -3 और y1 यानी हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। 3 और 2 मिलके कितने हो गए 5 और 5 का होल स्क्वायर, -3 और -7 हो गए -10 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 25 और 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा 100, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125। अब 125 है, इसको लिख सकते हैं अपन 25 × 5, 25 × 5। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को पता है कि 25 का वर्गमूल होता है 5, तो थोड़ा ये व्यवस्थित दिखता है, इसलिए अपन इसको वर्गमूल के रूप में थोड़ा अलग लिखने का तरीका ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 का जो वर्गमूल होता है 5 और 5 का वर्गमूल है वो क्या आ गया 5। ऐसा का ऐसा, क्योंकि 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसको वर्गमूल के अंदर ही रखेंगे, और 25 का वर्गमूल 5 पता है इसलिए बाहर लिख लिया। तो ये हो गई आपकी बी सी दूरी। नेक्स्ट दूरी है वो सी ए निकालते हैं। तो सी ए, अब सी और ए है, यानी कि ए है वो बाद में आ रहा है, तो यहाँ x1 y1 ये होगा और x2 और y2 ये होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी 1 माइनस हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस है, और स्क्वायर 1 - 3 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 3 मिलके कितने हो गए 4 का स्क्वायर। -2 का वर्ग करेंगे आएगा 4 और 4 का वर्ग करेंगे आएगा 16। अब इसको
सॉल्व करेंगे। 4 और 16 मिलके कितने हो गए? 4 और 16 मिलके हो गए आपके 20। और 20 को लिख सकते हैं अपन 4 × 5, क्योंकि 4 का वर्गमूल अपन को पता है, और 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 और √5 आ जाएगा। अब देखिए क्या विशेषता नज़र आ रही है तुम्हें कि जो सी ए है और ये ए बी है, अब इसको यदि मैं जोड़ूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 √5 हो जाएंगे, जो कि इसके बराबर आ रहा है। यानी कि आपके विशेषता आपको क्या नज़र आ रही है कि ए बी प्लस सी ए, चूंकि ए बी प्लस सी ए ये बराबर है किसके? बी सी के। यानी कि ए बी है मेरे पास क्या है 3 √5, और सी ए है वो क्या निकला अपने पास 2 √5, 2 √5। इनको जोड़ते हैं 3 √5 और 2 √5 जोड़ते हैं तो क्या आता है 5 √5, जो कि यही बी सी के बराबर आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि तीनों बिंदु है वो क्या है सरेख है कहेंगे। इसलिए अतः ए लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु सरेख है। अब देखिए कैसे, देखिए इस सवाल को थोड़ा समझने के लिए एक रफ कार्य करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक रेखा ली है, वहाँ पे बिंदु लिए मैंने ए बी और सी, इस ढंग से लिखा है। आपकी जो दूरी निकली ए बी वो क्या निकला है 3 √5, और बी सी है वो पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपके निकला है 5 और 5 √5, और सी और ए है वो क्या है 2 √5। अब देखिए 2 √5 और 3 √5 जोड़ते हैं तो क्या आता है 5 √5। तभी ये कह सकते हैं कि सी ए और बी ये एक ही रेखा में स्थित है, क्योंकि इन दो की दूरी का योग है वो इस पूरी दूरी के बराबर आ रहा है। इसलिए ये प्रूव हो रहा है कि ये बिंदु क्या है सरेख है।